इंटरमिटेंट फास्टिंग उन डाइट्स में से एक डाइट है जिसको हमेशा से प्रेफरेंस में देती हूँ, और जब भी वेट लॉस की बात होती है या खुद को मेंटेन करने की बात होती है तो मैं हमेशा इंटरमिटेंट फास्टिंग ही अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और आज मेरे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन एमन खान। हम उनसे इसके बारे में जानेंगे कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या वो मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करती हैं कि क्या ये वाहिद डाइट है जो पेशेंट्स को हम रिकमेंड कर सकते हैं वेट लॉस के लिए या नहीं। अस्सलाम वालेकुम एमन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ज़रा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो हमें बताइए कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और कैसे इसको कर सकते हैं। अच्छा, अगर वर्ल्डली मीनिंग पर जाया जाए इंटरमिटेंट फास्टिंग के, तो फास्टिंग का मतलब होता है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए खुद को भूखा प्यासा रखना, और इंटरमिटेंट का मतलब है रेगुलर इंटरवल्स के साथ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली होता ये है कि हम दो विंडोज़ में डे को डिवाइड कर देते हैं। एक होती है हमारी फास्टिंग विंडो और एक होती है ईटिंग विंडो। अच्छा, अब रिकमेंडेड जो टाइम है वो 16 to 8 आवर्स है। लाइक 16 आवर्स आपके फास्टिंग आवर्स हैं और 8 आवर्स जो हैं वो आपके ईटिंग आवर्स हैं। ठीक है। तो लेकिन ये कंपल्शन नहीं है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। उसके अलावा ये कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई डाइट नहीं है, कोई डाइट प्लान नहीं है, ये एक ईटिंग पैटर्न है। आपको सबसे पहले खुद को उस ईटिंग लाइफस्टाइल चेंज है बेसिकली। एग्जैक्टली आपको सबसे पहले अपने आप को उस पैटर्न में फॉलो कराना होता है। उसके बाद अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद आपको एक डाइट प्लान अपने लिए लेना चाहिए कि आपकी कौन सी डिजीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक डाइट प्लान अपनी डाइटिशियन से रिकमेंडेड वो फिर डाइट प्लान लें। ठीक हो गया। तो इसको क्या हम सभी पेशेंट्स को दे सकते हैं? कौन कर सकता है या कौन इसको अवॉइड करे? अच्छा, अब सीन ये है कि हमारे यहाँ बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है ना कि एक डाइट प्लान आप फॉलो करिए, जैसे आपने कुछ केजीज रिड्यूस कर दिया तो जी मेरा है कि मैंने भी वही डाइट प्लान फॉलो करना। ये तो बहुत कॉमन है, जहाँ बैठ के जिसने बात की मैंने 10 किलो कम किया, यार मुझे भी दे दो, मैं भी कर लूं, मुझे भी वही डाइट प्लान दो। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग हर बंदे के लिए नहीं है। अब कौन कौन इसको फॉलो कर सकता है, मैं ये है कि वेट लॉस जो करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ये है कि ये फैट बर्न करती है आपका, तो वेट लॉस के लिए तो बहुत अच्छी है। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में हम क्योंकि इंसुलिन को टारगेट कर रहे होते हैं, हमने इंसुलिन के लेवल्स को ज़्यादा मैनेज करना होता है। तो जो इंसुलिन रेजिस्टेंट जो पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ टाइप 2 हो गई या हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो गए, जिनको PCOS है, उनके लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा हमारी डाइजेशन के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी है, गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखती है। तो इन सब चीज़ों में इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी है। अच्छा, तो क्या कोई ऐसे पेशेंट्स हैं या कोई ऐसी डिजीज़ है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जी आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो नहीं करना या आप इसको यूज़ ना करें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन हैं उनको मैं कहूँगी कि उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए, उनको 3 मेन मील्स लेने चाहिए, स्नैक्स लेनी चाहिए, इसलिए वो तो बिल्कुल अवॉइड करें इंटरमिटेंट फास्टिंग। उसके अलावा जो हमारे ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, टीन्स हैं, एडल्ट्स हैं, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग बिल्कुल, जिसमें सबसे कॉमन क्रेज होता है डाइटिंग करने का। बिल्कुल नहीं, उनके लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में है, उनको डाइट की ज़रूरत है, प्रॉपर हेल्दी डाइट की, तो वो बिल्कुल अवॉइड करें इंटरमिटेंट फास्टिंग को। उसके अलावा जितने भी हमारे एल्डरली हैं 50 से अबव, वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग ना करें। इसके अलावा जितने ईटिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, बुलिमिया के पेशेंट्स हो गए, एनोरेक्सिया हो गई हैं, जो बिंज ईटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो भी इसको अवॉइड करें। अच्छा, हम इसको ये सम अप कर सकते हैं कि जो एक हेल्दी पर्सन है, जो कि एक हेल्दी नॉर्मल रेंज में फॉल कर रहा है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकता है। आया वो अपनी किसी डिजीज़ के लिए करे, वेट लॉस के लिए करे, या खुद को क्लीन करने के लिए करे? बिल्कुल। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता ये है ज़ैनब कि हमने सोर्स ऑफ एनर्जी शिफ्ट करना होता है। पहले हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी फूड था, जो हम बाहर से फूड कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी में जा रहा है, जो हमारे पैनक्रियाज है इंसुलिन रिलीज कर रही है, इंसुलिन हमारी ग्लूकोज को हमारी बॉडी सेल्स में भेज रही है कि जी वो फूड को एनर्जी में ट्रांसफर कर दें। ठीक है। तो लेकिन इसमें हमने अपनी बॉडी को कंपेल करना है कि वो हमारे स्टोर्ड फैट सेल्स को बर्न करें, और वो स्टोर्ड फैट सेल्स जो हैं वो ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करें। ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ये है। तो हमने सोर्स ऑफ एनर्जी शिफ्ट कर दिया। अब हम जो हमारी एनर्जी है वो फूड से नहीं ले रहे, वो जो हमारी बॉडी से फैट सेल्स को बर्न करके। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर एक नॉर्मल पर्सन इसको फॉलो करता है तो वो 1 महीने में कितना वजन कम कर सकता है? अच्छा, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि आपको कोई पूछ लेता है जी कि 1 महीने में मैं कितने केजीज लूज कर दूंगा। तो आप इस तरह से नहीं बता सकते जी कि आपको मैंने 5 केजीज कह दिया तो कंपल्शन हो गया जी कि आप 5 केजीज। सिंपल आंसर है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितने आप डेडिकेटेड और मोटिवेटेड हैं, उतना आप लूज कर लेंगे, सिंपली।
ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हेमन, हमने इस पे बात की और आई होप जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं उनके लिए जो भी कॉमन क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो गए होंगे कि कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, किस तरह से अपने वज़न को कम कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें और अपना वज़न कम ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।